इस टाइप के अगर आप प्रश्न नवोदय की प्रवेश परीक्षाओं में नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लेना कि आप अभी से नवोदय की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि जो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस आपको वहाँ पर जो मिलने वाले हैं इनसे कहीं ज़्यादा आपको हार्ड मिलने वाले क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जो आपको वहाँ पर प्रवेश परीक्षाओं की जो तैयारियां होती हैं वो आपको जो तैयारी का जो समय लगता है वो 5, 6, 7 महीने का आपका जो है समय लगता है। अभी आपके पास 4 से 5 महीने का आपके पास समय है। अगर आप अभी से हमारे साथ जुड़कर तैयारी करेंगे, आप कहीं भी तैयारी करेंगे तो आप नवोदय का जो पूरा सिलेबस होता है उसे समाप्त कर पाएंगे। क्योंकि नवोदय की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें जो गणित के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है, अक्सर तो उसमें 10-12 जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। जो 7, 8 या 9 क्वेश्चंस होते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप पहले आपका बेस ही नहीं आपका जो है क्लियर होगा तो आप क्वेश्चनों को यानी कि कठिन क्वेश्चनों को कैसे कर पाएंगे। जब आप इन टाइप के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे तो आप बड़े क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो आज के लिए बेसिक लेवल से लेकर और हाई लेवल के क्वेश्चनों को आज मैं हल कराने वाला हूं। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है और इनकी जो आपकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जो है मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन कई बार मैंने क्वेश्चंस कराया भी है। आज की इस वीडियो में आपको इसका रिवीजन और आपको इसमें रिलेटेड सूत्र होता है यानी कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं समझाने का आज की इस वीडियो में आपका जो है प्रयास करने वाला हूं। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड स्टूडेंट उसी प्रकार से आपको धीरे धीरे आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहा हूं। धीरे धीरे क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे और बाद में हम लास्ट में आपको जो है हाई लेवल के क्वेश्चनों को हल कराना सिखाएंगे। आपका जो है गणित में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो आपका बच्चा या आप नवोदय में पढ़ने के योग्य हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि 5 कलमों का मूल्य 150 रुपया दिया गया है तो 10 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। पहले 5 कलमों का मूल्य कितना दिया गया है, 150 रुपया दिया गया है। आपको 10 कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। ऐसी कंडीशन में पहले जब हमें एक कलम का मूल्य ज्ञात हो जाता तो हम 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कर लेते। अब ऐसे प्रश्नों में जब हमें यानी कि जब हमें एक वस्तु का क्या बोलता है, एक वस्तु का जब हमें मूल्य या एक वस्तु को ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब यहाँ पर हम 150 में एक वस्तु निकालने के लिए यानी कि एक वस्तु कितने रुपए की है वो तो हमें पता लगे। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। आप इस प्रकार से भी भाग कर सकते हैं। आप अच्छा रहेगा इस प्रकार से भाग करिएगा, क्योंकि ये भी भाग है ये भी भाग है। यानी कि 5 एकम 5 पानते हैं कितना हो जाएगा, 30। यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य आपका होगा वो 30 रुपया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम गुणा कर देंगे यानी कि 30 गुणे 10 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, यानी कि 300 रुपया। यानी कि 10 कलमों का मूल्य हमें कितना था, 300 रुपया हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ देता है एक कलम का मूल्य बताओ, एक कलम का मूल्य आपका 30 रुपया हो जाता। क्या हो जाता, 30 रुपया हो जाता। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी नवोदय की प्रवेश जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपसे जो है पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि 5 क्या बोलता है, 5 में और ये यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है इसका यानी कि इकाई अंक बताना है। पहले समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट में सिखाने का प्रयास करता हूँ। इकाई होता क्या है, अंक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है, तो यहाँ पर लास्ट वाला अंक होता है, इसे बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। क्या होता है, इकाई अंक बताना है। अब यहाँ पर आपको यानी कि इसका अर्थ होता है शुरू से x से लेकर अंत तक, अनंत तक जाएंगी। अब यहाँ पर बता दिया गया है 5, तो यहाँ पर आपको क्या होगा यानी कि 1 से लेकर
550 तक की यानी कि गुणा करना है, यानी कि क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद आपको इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। इकाई अंक जैसे मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, इसी प्रकार से चलते 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 आपको क्या होगा कि 555 तक आपको जो गुणा करना होगा। उसके बाद आपको इकाई अंक मिलेगा। मगर ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। क्या होगा, यहाँ पर आपको गुणा करना है, यानी कि 2 3 6 जो 24, 24 पंचे कितना होता है, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 24 पंचे हमारा तो आप 4 पंचे 20, यहाँ पर यहीं पर 20 हो जाएगा। या अगर आपको इकाई अंक यहाँ पर शुरुआत में ही 0 मिल जाएगा तो लास्ट में जाने की कोई भी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। तो इसका इकाई अंक हमारा सी ऑप्शन हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 180 रुपया दिया गया है और विक्रय मूल्य 200 रुपया है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, यानी कि विक्रय मूल्य में से हमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य को माइनस कर देना होगा। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, यानी कि 200 रुपये में एक वस्तु को बेचा गया, माइनस क्रय मूल्य खरीदा कितने में गया है, 180 में। आज जब हम 200 में से माइनस 180 कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें तो यहाँ पर 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। पहले ये तो समझ लो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो अभाज्य संख्या जो हमारा होता है वो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अभाज्य संख्या, क्या दिया गया है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो यानी कि 1 से कटें और स्वयं से कटें। क्या कहता है कि स्वयं से कटें। अब यहाँ पर 9 हमारा है, 9 से किससे कट जाता है, 9 हमारा 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पर 7 को देख लेते हैं। 7 क्या होगा, 7 जो हमारी होगी वो संख्या 1 से विभाजित होगी और स्वयं 7 से विभाजित होगी। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो कहता क्या है, पहले आप ये समझो। अब यहाँ पर कहता है कि 3 अंकों की अभाज्य संख्याएं, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, यानी कि 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 9 7, यानी कि 97 आपकी अभाज्य संख्या होती है। अगर आपसे पूछ देता है कि 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 अंकों की जो आपकी अभाज्य संख्या होगी 900, यानी कि 997 आपकी क्या होगी, 3 अंकों की अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, जहाँ पर सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न देख लेते हैं, समकोण कौन सा है। समकोण उसे कहते हैं जो इस प्रकार से एंगल बना होता है, जो ये बनाता है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल और इसे हिंदी में बोलते हैं समकोण बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 का भाज्यता का नियम क्या है, यानी कि यहाँ पर 2 का भाज्यता का नियम क्या है। 2 का भाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 2 यानी कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि सरल कोण किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण किसे बोलते हैं। देखो सरल कोण इस प्रकार से एक लाइन दी गई होती है, यानी कि इस प्रकार से एक लाइन दी गई होती है। ये जो कोण बनाता है, ये कोण बनाता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं सरल कोण, क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं, यानी कि 20 और 60 का लासा क्या होगा। लासा ज्ञात करना है आपको, यानी कि 20
और यहाँ पर 60 का लासा ज्ञात करने के लिए आपको इस प्रकार से लाइन खींच देना है। इस प्रकार से पहले देखना है कोई 2 से कट रहा है, हाँ जी 2 से कट रहे हैं, तो यानी कि 10 दूना 20, 30 दूना 60। अभी देखना है 2 से कटता है या नहीं, हाँ ये भी 2 से कट जाता है। 5 दूना 10, 15 दूना 30। अब ये कितने किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो 1 5 1 कम 5, 3 पंचे 15। अब क्या करेंगे, यानी कि 2 गुणे और यहाँ पर कितना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 5 था, यानी कि यहाँ पर 5 तो गलती से लिख गया था एक, यहाँ पर 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 दिया गया, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, यानी कि 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिये 60। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लास्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लसअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लसअप हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड होते हैं। पहला स्वयं संख्या होती है और दूसरा 1 होता है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं का मसअप होता है, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का लसअप यानी कि मसअप यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि सह अभाज्य संख्या का जो मसअप होता है वो 2 होता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों क्या करना है, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको बहुत ही इसकी जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाती है तुरंत ही। तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है लाइक करके, और अपना सब प्यारा सा एक कमेंट हमारे वीडियो के नीचे आपको कर देना है, आपका नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी में आएगा उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।